जय श्री राम। अपनी मोटिवेशनल स्पीच के अंतर्गत जो अपनी प्रसंग चल रही है कि हनुमान चालीसा का छात्रों के लिए महत्व, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। और जैसा कि आपको ध्यान है कि हनुमान चालीसा के जो प्रथम दोहा का प्रथम जो भाग है वह है श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधारी। मतलब देखिए कितना अच्छा भाव है। मतलब प्रथम जो आपका यह है वो गुरु के प्रति भाव है कि जब भी कोई काम अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले गुरु को ध्यान में रखते हुए करते हैं, उनके आदर को समर्पित करते हुए करते हैं। और इसका मैं अर्थ समझाना चाहता हूँ कि श्री का मतलब जानते ही हो कि किसी के प्रति अगर आपको विशेष आदर हो तो श्री लगाते हैं। अपने नाम के वो श्री नहीं लगाते हैं, लेकिन जो आपसे आदर पूर्वक है अपने पिताजी के नाम के आगे, अपने और भी एल्डर्स के आगे या अपने गुरु के आगे श्री लगाया जाता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रजा, मतलब चरण का मतलब पैर होता है, सरोज का मतलब कमल होता है, मतलब चरण कमल। श्री गुरु चरण सरोज रज का मतलब धूल होता है, ठीक है। रज निजमन, निज का मतलब होता है स्वयं। मुकुरु का निजमन, मन का मतलब जानते ही हो कि अपना मन होगा। मुकुरु मतलब दर्पण और सुधारी मतलब स्वच्छ करता हूँ। मतलब इसका ये अर्थ हो गया कि श्री गुरु के चरण कमल के जो रज धूल होता है उससे अपनी मन रूपी दर्पण को मैं स्वच्छ करना चाहता हूँ, क्या करता हूँ। आगे भी उसका है कि वर्णव रघुवर विमल जसु जोत आयु पर झारू। वर्णव का मतलब होता है धारण करना, वर्णव विमल का मतलब होता है निर्मल, विमल ऐसा वर्णव रघुवर, रघुवर मतलब जानते हो श्री राम जी के लिए कहा गया है। रघुवर विमल का मतलब हो गया कि निर्मल। जसु का मतलब होता है यश करना, जो आपके जिनका जो यश है उनसे जो यश मुझे देने वाले हैं वो चार फल कहा जाता है। वो चार फल जो होता है वो होता है धर्म, काम, कर्म, काम और मोक्ष। लेकिन इसके मैं जो आपके लिए जो फोकस करना चाहता हूँ वो पहला टॉपिक ही है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। मतलब जब भी आप अपना जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि पहला आप अपने श्री गुरु के चरणों में आप समर्पित हो जाओ। ये भाव आपको मतलब हनुमान चालीसा के प्रथम दोहा के प्रथम अंश में या गुरु के प्रति सम्मान या आपके गुरु के प्रति सम्मान दिखाना चाहता है कि किस तरह से जब भी कोई काम शुरू करे तो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। ये लली भाव बहुत ही अच्छा है कि धूल का मतलब जैसे पहले जो होता था ना कि लोग दर्पण को धूल से साफ करते थे, मिट्टी के धूल से, तो उसी भाव को लेकर यहाँ ज्यादा आदर देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि गुरु संस्कृत शब्द से है। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब प्रकाश। मतलब वह जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बुद्धि से सुबुद्धि की ओर ले जाए, ज्ञान की ओर ले जाए, जो आपके आचरण को सदाचरण बनाता है, उन्हीं का नाम गुरु है। गुरु प्रथम गुरु तो माता पिता को ही माना जाता है। उसके अलावा दूसरे गुरु जो है वह आपको शिक्षा ग्रंथ देते हैं, जिनके द्वारा आपका अक्षर का ज्ञान होता है। तीसरा गुरु जिसके कारण आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीखते हो, क्योंकि अक्षर ज्ञान के बाद भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो वहाँ भी आपको कोई गुरु सिखाते हैं, तो भी आपके गुरु हुआ। तो हनुमान चालीसा के इस कंटेंट्स के आधार पर आप यही चीज सीख सकते हैं कि जब भी कोई काम करे या जब भी कुछ करते हैं तो गुरु के प्रति आदर रखें। कहा ही गया है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना तात्विक प्राप्ति असंभव है। मुक्ति मार्ग भी गुरु ही बताते हैं और गुरु जी के प्रेरणा से व्यक्ति का दोष मिटता है। इससे भी अच्छा चौपाई जो कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। मतलब इसका भी यही अर्थ है कि भैया सब कुछ गुरु पर समर्पित हो जाइए। गुरु के बारे में और कुछ कहा जाता है, आने वाले दिन में अगर मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि गुरु महिमा भी बतलाऊँ। लेकिन अभी जिस अध्याय की ओर आता हूँ, मैंने चाहता हूँ कि मेरा तथ्य जो बोलना चाहता हूँ बदल जाए कंठेश। हनुमान चालीसा के प्रथम दोहा के प्रथम पंक्ति से आपको एक ही सीखने को मिल रहा है
कि आप गुरु के प्रति आदर पूर्वक रहें। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि गुरु आपसे कोई चीज मांगता नहीं है। गुरु एक ही चीज के भूखे होते हैं, सम्मान के। अगर आप गुरु को आदर पूर्वक सम्मान देते हो तो लगता है सब कुछ मिल गया होगा। शायद आपको तथ्य जानना चाहिए कि दुनिया में दो ही ऐसे हैं, एक तो गुरु और दूसरे माता पिता, जिनसे यदि आप आगे निकल जाते हो, आप उनसे ज्यादा सफल हो जाते हो, तो उनसे ईर्ष्या नहीं होती है, खुशी होती है। कभी कभी हम लोग भी कहीं जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जब उनसे पहचान होती है तो पता चला है कि मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ, आप ही के बुक के पढ़ के मैंने यहाँ सफलता हासिल की है, बैठा हूँ। हम लोग को बड़ी खुशी होती है, लगता है कि हाँ ये मेरा सफल हो गया। ठीक है, आजीविका के लिए आप कुछ पैसे भी देते हैं, उस पैसा के अर्थ महत्व को आप उनके सम्मान से नहीं तोड़ सकते हो। कभी कभी बहुत खराब ही लगता है कि जो अच्छे पोस्ट पर जाने के बाद भी लगता है कि गुरु के बारे में मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं तो जो सीखा है, मैं सबको ये सलाह दूंगा कि गुरु के प्रति हमेशा आदर भाव ही रखे, गुरु को आप सम्मान दें। अतः आज की कड़ी में मैं आपको यही चीज हनुमान चालीसा के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ कि जब भी कोई काम करे या जो भी आप किए हो, उसमें गुरु के प्रति जो आपने जिनसे सीखा है उनके प्रति हमेशा आदर का भाव रखें। जय हिंद।